हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है रिज्यूम एज ए सेल्फ एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे जो एक जॉब करने के लिए एक रिज्यूम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी के बारे में आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, कोई भी जॉब करने वाले के लिए एक रिज्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है रिज्यूम का। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में हैं या कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है सो रिज्यूम के थ्रू ही मिलता है। क्योंकि अगला कैंडिडेट को आप जाके सीवी देते हैं, तो वो सबसे पहले सीवी देखते हैं और वो उसी सीवी के थ्रू पहले जज करते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है, आपने क्या एजुकेशन लिया है, आपका क्या टेक्निकल नॉलेज है, आपका जो है सो बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। वो सारे रिज्यूम देख के आपका वो पहले आपका इंप्रेशन से पॉजिटिव या निगेटिव हो जाता है। तो इस लेके आज का वीडियो में हमने ये बनाया है कि एक अच्छा रिज्यूम के लिए क्या क्या स्टेप होना चाहिए, उसी चीज का मैंने आज के वीडियो में बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है सेल्फ एडवर्टीजमेंट है। जैसे कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट के लिए जो है एडवर्टाइज करता है, उसी तरह हमें आपको भी जो है अपने जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट करना होता है। अब वो हम कैसे करते हैं, वो लोग जो है टीवी के थ्रू या कुछ और माध्यम के थ्रू करते हैं, लेकिन हम आप जो है एक सीवी के थ्रू करते हैं। तो उस टीवी सीवी में जो है सो क्या क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहले एक आपका जो है, इसमें हमने 4 स्टेप बनाया है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए। उस रिज्यूम में सारे डिटेल होना चाहिए जो आपके पास है। आपका पास नॉलेज है, आपका पास एजुकेशन का डिटेल है या एक्सपीरियंस का है, वो सारे उस रिज्यूम के अंदर होना चाहिए। सेकेंड, आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्रोसेस। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब का आपको जो है कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए प्रोसेस का। ये नहीं कि आप जा रहे हैं कुछ कुछ और जॉब में, अकाउंट का जॉब देखने के लिए, आपको नॉलेज है सेल्स का, तो वहां पे आपका जाने से भी निगेटिव ही होना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट्स का नॉलेज है, आप अकाउंट्स के जॉब में जा रहे हैं, तो इट मीन्स आप सही जगह जा रहे हैं। थर्ड नंबर, हार्ड वर्क विथ क्वालिटी। आप जो भी प्रोसेस का काम कर रहे हैं उसमें आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए, वो भी क्वालिटी के साथ में। ये नहीं कि जो हम काम कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी है ही नहीं जॉब में। फोर्थ नंबर जो है, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। अब आप जो काम कर रहे हैं, आप का रिज्यूम भी अच्छा है, आप कंप्लीट नॉलेज भी है प्रोसेस का, आपको जॉब हो गया, आप हार्ड वर्कर भी हैं, क्वालिटी भी है जॉब में। अब फोर्थ नंबर है कि कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो आप कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि जो काम आप कर रहे हैं वो 10 दिन के अंदर में देना है, और आप अगर 10 दिन के बदले में 15 दिन में दे रहे हैं तो वो फिर काम का उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता है। क्योंकि उनको तो चाहिए टाइम टेकिंग जॉब, 10 दिन में उनको चाहिए, तो आपको 10 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, तभी एक सक्सेसफुल आप हो सकते हैं और आगे सक्सेस कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने काम में। तो चलिए नेक्स्ट। अब है कि रोल ऑफ रिज्यूम एज सेल्फ एडवर्टीजमेंट फॉर जॉब। एक रोल क्या है रिज्यूम का सेल्फ एडवर्टीजमेंट के लिए। तो यहाँ पे रिज्यूम प्रेजेंट फर्स्ट इंप्रेशन फॉर जॉब। रिज्यूम जो है आपका पहला जो है इंप्रेशन करता है इंटरव्यूअर के सामने में। सेकंड है कि रिज्यूम प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड एंड स्किल। आपके रिज्यूम देखने से जो इंटरव्यूअर को जो है सो आपका बैकग्राउंड और आपका स्किल का पता चल जाता है आपसे बिना कोई क्वेश्चन किए हुए। रिज्यूम कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। जब आप अपने रिज्यूम में सारे आप उसमें मेंशन कर देते हैं, तो वो रिज्यूम देख के उनको जो उस पे लगता है वो बहुत सारे रीजन जो आपसे क्वेश्चन करेंगे इंटरव्यू में। रिज्यूम प्रेजेंट योर एजुकेशन। आपके रिज्यूम में आपका जो एजुकेशन है
आप चाहे बीकॉम किए हैं या आप सीए किए हैं या सीएस किए हैं, जो भी किए हैं, वो चीज आपको आप रिज्यूम में लिखना है, वो चीज मेंशन करना है आपको। रिज्यूम प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस, आपको जो भी एक्सपीरियंस है, वो चाहे साल भर का हो, 2 साल का हो या 10 साल का हो, वो एक्सपीरियंस भी आपको अपने रिज्यूम में दिखाना है। तभी अगला आदमी जो देखेंगे इंटरव्यूअर, तो आपके रिज्यूम से उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास में इतना दिन का जो है एक्सपीरियंस है, इनका एजुकेशन ये है। रिज्यूम प्रेजेंट योर क्वालिटी ऑफ जॉब, अब आप उसमें आपका क्वालिटी का भी पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह का कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ जॉब का भी आपके रिज्यूम से पता चल जाता है। रिज्यूम प्रेजेंट योर एनुअल पैकेज इन लोकल करेंसी, और आपके रिज्यूम में ये भी होना चाहिए कि आप प्रेजेंट में क्या ले रहे हैं और आपको एक्सपेक्टेड क्या चाहिए। रिज्यूम प्रेजेंट योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, और आपके रिज्यूम में जो है एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल भी होना चाहिए, जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। और वो अगर वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं आपका, बहुत सारे ऐसे कंपनी होता है कि आपको जॉब में लेने के बाद आपका एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं, तो इसलिए कि आपका एड्रेस भी करेक्ट होना चाहिए विथ कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में। तो ये पॉइंट आपके रिज्यूम में होना चाहिए। अब है कि कैंडिडेट नीड टू फॉलो बिलो पॉइंट फॉर गुड सीवी। अब एक अच्छा रिज्यूम के लिए, सीवी के लिए जो है सो ये मैंने 10 पॉइंट बनाया है जो आपके रिज्यूम में होना चाहिए, जिससे कि आपका जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब के लिए, तो आपका पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट अगर आप सारे मेंशन करेंगे तो उससे आपका 70% जो क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, अपने आप उसको रिज्यूम के थ्रू मिल जाएगा जो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये क्या क्या पॉइंट है? प्रेजेंट योर स्नैप ऑन सीवी, आपका जो सीवी है उसमें एक जो है आपको स्नैप का भी लगाना चाहिए अपने सीवी के अंदर में, जिससे वो सीवी में स्नैप देखने से उनको पता चल जाएगा कि आपका फेस कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सब आपका पॉजिटिव वे में जाएगा। सेकंड, आपका मेंशन योर कंप्लीट एड्रेस विथ कॉन्टैक्ट डिटेल। सेकंड, आपका जो है उसमें एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, वो सारे करेक्ट होना चाहिए, ना कि आप गलत दे दें। वो वेरीफाई करवाएंगे, आपका अगर गलत रहेगा तो उनको पता चल जाएगा, आपको फिर जॉब से वो निकाल देंगे अगर ले भी लेंगे तो। थर्ड नंबर, समरी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल का, वो सारे आपको पहले समरी में लिखना है। वहां पे मान लीजिए आपने 5 कंपनी में काम किया है, तो वहां पे आप 5 कंपनी का नाम क्या है, उसमें आपका डिजिग्नेशन क्या है, और आप वहां पे प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या किस तारीख, किस ईयर से किस तारीख से किस ईयर तक आपने काम किया है, ये सारे आप एक लाइन में पहले समरी में दे देंगे। अगर 5 कंपनी में किया है तो 5 लाइन में वहां पे सबसे पहले समरी बना के देंगे, जो एक नजर में उनको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में इन्होंने ये डिजिग्नेशन पे और इस ईयर से इस ईयर तक काम किया है। फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में समरी ऑफ एजुकेशन। अब आपका जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन का समरी लिखना है, ना कि आप अब बीकॉम किया है तो ये नहीं आपको एकॉम बीकॉम ऐसे करके नहीं लिखना है, मैट्रिक ये सब नहीं लिखना है, केवल बीकॉम लिख देना है, बीकॉम, और जिस यूनिवर्सिटी से किया है, जिस यूनिवर्सिटी का जहाँ पे लोकेशन है उस प्लेस का नाम लिखना है, जिससे उनको समरी से पता चल जाएगा कि इन्होंने बीकॉम किया हुआ है, ये मगध यूनिवर्सिटी से किया है, लोकेशन इसका ये है, बोध गया है तो बोध गया है, पटना है पटना, दिल्ली है दिल्ली, ये 3 चीज बस लिखना है। नेक्स्ट, समरी ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन विद डिटेल। अब है कि 6 नंबर में जो है समरी ऑफ टेक्निकल का जो है सो सबसे पहले समरी लिखना है। मान लीजिए आपने जो है सो PGDCA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपने टेक्निकल किया हुआ है, तो अब वो क्वालिफिकेशन का आपको सबसे पहले समरी लिखना है, और उसके नीचे में आपको उसका डिटेल लिखना है कि आपने जो डिग्री लिया है उसमें आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर किया है,
वो सारे सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, जिससे जो इंटरव्यूअर है उनको पता चलेगा इन्होंने ये टेक्निकल में किया है और इन्होंने ये सॉफ्टवेयर किया है, जिससे उनको ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, इसमें इनको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो उससे रिज्यूम से उनको पता चल जाएगा। फिर अदर नॉलेज, अगर आपके पास और भी कुछ अलग से नॉलेज है, वो नॉलेज भी वहाँ पे आपको लिखना है। फिर अचीवमेंट कुछ है, आपने कुछ अचीव किया हुआ है, मान लीजिए आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है या आपने कोई और चीज़ कंपनी ने आपको कोई कोर्स करवाया है, इस तरह का कुछ अचीवमेंट है, वो भी आप उसमें लिखेंगे कि हाँ मेरे को ये ऑन द स्पॉट अवार्ड मिला है या हमें कोई और कुछ अच्छा काम करने के लिए मिला है, तो इस तरह का सर्टिफिकेट कंपनी से मिला है, तो वो चीज़ भी आप अपने रिज्यूम में मेंशन करेंगे, उसमें दिखाएंगे आप। फिर नेक्स्ट पर्सनल डिटेल आप देंगे, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फादर का नाम क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो ये सारे भी आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको लास्ट में पैकेज लिखना है, जिसमें आपका करेंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी आपको क्या चाहिए। तो जिससे ये चीज़ आप अगर इतना अपने रिज्यूम में आप लिखते हैं, तो उससे आपका क्या होता है, तो जो इंटरव्यूअर है वो 70% जो है उसको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन वो नहीं के बराबर करेंगे। नेक्स्ट, अब मैं आपको जो है ये वही चीज क्या है जो मैंने अभी 10 पॉइंट आपको बताया है। अब एक आपको मैं सीवी दिखा रहा हूं। अब देखिए, हमने एक ये पहले ऊपर में लिख दिया रिज्यूम, इसके बाद मैंने एक स्नैप लगा दिया है, जैसे मैंने बोला था कि एक स्नैप होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाम दे दिया, फिर यहाँ एड्रेस दे दिया, फिर मोबाइल नंबर पर्सनल और होम दोनों का दे दिया, फिर ईमेल आईडी इसमें दे दिया, फिर स्कैप आईडी दे दिया। अब ये देने के बाद फिर हमने समरी बनाया, समरी कुछ बना के दे दिया। फिर यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 16 ईयर प्लस एंड SAP 13 ईयर एक्सपीरियंस। अब हमने ये देने के बाद फिर हम यहाँ पे देखिए कंपनी का 7 कंपनी में काम किया, तो 7 कंपनी का दे दिया, पहले कंपनी का नाम दिया, फिर वहाँ का डिजिग्नेशन, फिर वहाँ का जो है सो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, नवंबर से काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से फिर जो है सो सब में कंपनी नाम, फिर उसका डिजिग्नेशन और कब से कब तक काम किया ये दिया। इस तरह से हमने 7 कंपनी का दे दिया। अब ये देने के बाद फिर यही कंपनी का हमने डिटेल बना के दे दिया कि किस कंपनी में क्या क्या काम किया, क्या क्या हमारा रोल था उसमें, और हम किस तरह का काम करते थे, वो सारी डिटेल कंपनी वाइज सारे में देखिए दे दिए। अब उनको डिटेल देखना है इंटरव्यूअर को, तो वो अपना डिटेल में जाएंगे। अब इस तरह के देने के बाद नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे देखिए एजुकेशन दे दिया, बीकॉम है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से है। फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन दे दिया, जो ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। फिर सॉफ्टवेयर नॉलेज दे दिया, जिसको आप ये देखिए SAP में क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ऑफिस है, जितने भी सॉफ्टवेयर जानते हैं वो सारे का सारे यहाँ पे लिख दिया। फिर अदर नॉलेज में क्या है, तो देखिए ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इस टाइप का आपका जो भी अदर नॉलेज है वो आप अपना दिखा देंगे। फिर अचीवमेंट जो है, क्वालिटी एंड प्रोसेस, ऑन द स्पॉट अवार्ड, इस तरह से उन्होंने अचीवमेंट दिखा दिया। फिर जो है पर्सनल डिटेल में देखिए यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फिर मैरिड, मटेरियल स्टेटस, लैंग्वेज, हॉबीज एंड करेंट CTC एंड एक्सपेक्टेड CTC, फिर यहाँ नाम साइन ये दे दिया। तो इस तरह से आप भी अपना जो भी है वो सारे आपको अपने एक अच्छा रिज्यूम के लिए आपको दिखाएंगे, जिससे आपका पॉजिटिव और डाटा सही होना चाहिए, क्योंकि आप गलत दिखाएंगे तो जो आदमी के पास आप इंटरव्यू में जा रहे हैं वो उसका एक्सपर्ट है, वो आपको समझ जाएंगे, या आप वर्क में जाएंगे आपको पकड़ में आ जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि जो भी डाटा हो करेक्ट डाटा दिखाना है
और इसी तरह से मैंने जैसे बताया इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका पॉजिटिव में जाएगा और अच्छा आपका रहेगा। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।